हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल और पंचायत गेटवे के माध्यम से 2025 में कंप्लीट न्यू प्रोसेस पेमेंट लगाने का, यानी कि जो ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होते हैं उसका जो भुगतान किया जाता है सब कुछ यहाँ पे देखने वाले। जैसे मैं आज एक यहाँ पंचायत सहायक का एफटीओ बनाकर डोंगल लगा के चेकर मेकर एंट्री फॉर्म भर के पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ऑटोमेटिक जो कॉपी पेस्ट होता है उसको भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दिस पीसी कंप्यूटर पर आ जाना है। जो पंचायत गेटवे की इंडेक्स फाइल होती है डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको ढूंढ लेना है ग्राम सचिवालय गेटवे जो फाइल है CURL करके होगी, उसको आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे फिर डबल टैप उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की फाइल खुलेगी। फिर नीचे एक ग्राम सचिवालय इंडेक्स होता है, उसको आपको क्लिक करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पंचायत गेटवे से ही करना है ताकि आप गलत तरीके से पेमेंट ना करें। क्योंकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल से भी आप यूट्यूब बना सकते हैं, बट जो प्रोसेस होता है वो पंचायत गेटवे के माध्यम से ही करना है। जैसे यहाँ पे खुलेगा तो आपको एक नंबर डालना है यानी मेकर के लिए। फिर उसके बाद ग्राम सचिवालय ID जो होती है LGD कोड, उसको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। देखिए मैंने ऊपर एक सेलेक्ट किया क्योंकि सचिव को उससे लॉगिन कर रहे हैं। जैसे इंटर करेंगे कुछ इस तरह से इधर आएगा। डोंगल एक बार निकाल के फिर से लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। थोड़ी सी चेकिंग प्रोसेस होगी। ऑटोमेटिक इसको चलने देना है, आपको छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिक जिस भी ब्राउजर से सिलेक्ट होगा ऑटोमेटिक पंचायत गेटवे को रिडायरेक्ट कर देगा और आपके कंप्यूटर पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चेकिंग जियो लोकेशन करके कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक नंबर डाला था तो मेकर का ही खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पे LGD कोड टाइप रहेगा, नहीं टाइप है तो आप टाइप करेंगे। आफ्टर देन यहाँ पे पासवर्ड आपको टाइप कर देना है पंचायत गेटवे का, देन लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस पंचायत गेटवे का खुलेगा, जहाँ पे चेकर मेकर एंट्री फॉर्म भरी जाती है। यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, ई ग्राम स्वराज और PFMS का, तो यहीं से जाना होता है। नीचे है मेकर एंट्री फॉर्म, इसको हम जब भरेंगे तब बताएंगे। अभी चलते हैं FTO बनाने के लिए। तो गो टू ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आपको क्लिक करके यहाँ पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आ जाना है। FTO हालांकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल से आप बना सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको मेकर यानी सचिव वाली जो ID होती है MGR वाली, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस डैशबोर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें FTO बनाना होता है जिसे वाउचर कहते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। पूरा FTO बनाने के बाद फिर वहाँ पे चेकर मेकर पंचायत गेटवे देखिए नेक्स्ट बगल में टैब ओपन है, उस पर भरेंगे। अब यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके आपको इंश्योर कर लेना है कि आपकी जो डे बुक है वो लास्ट तक बंद होनी चाहिए। जैसे आज अगर मान लीजिए 24 तारीख है तो 23 तक आपकी डे बुक बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद FTO बनाने के वाउचर ट्रांजैक्शन, फिर आ जाएंगे हम पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पे लिखा है EGS, तो जो ई ग्राम स्वराज है आपको उसको सिलेक्ट रहने देना। वर्क यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वर्क ID होती है आपके ग्राम पंचायत में, काफ़ी सारे काम होते हैं, तो मैं एक यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि पंचायत सहायक का मानदेय। देखिए प्रोसेस सबका सेम ही होने वाला है। यहाँ पे सारी IDs होती हैं, जो भी काम होता है आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसेस सेम ही है। जैसे मैं यहाँ पे एक पंचायत सहायक का मानदेय का यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आफ्टर देन यहाँ पे एक्सपेंडिचर अंडर किस स्कीम के तहत हो रहा है, केंद्रीय वित्त या राज्य वित्त, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर देन यहाँ पे एक ही स्कीम सो रही तो मैं 50 सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको उसमें हो सकता है 200 हो, ठीक है। तो जिससे आपको भुगतान करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट हेड पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्मार्ट सर्च और ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शन खुलेंगे, तो मैं स्मार्ट सर्च पर क्लिक करके यहाँ पे अकाउंट हेड सेलेक्ट करता हूँ। जैसे पहले यहाँ डेवलपमेंट आ रहा है, मैं इसको डेवलपमेंट सेलेक्ट करता हूँ। मेजर हेड पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिसके तहत यहाँ पे बहुत सारे हेड खुलेंगे, यानी किस हेड के तहत हो रहा है। जैसे मैं पंचायती राज प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये दूसरा हेड आएगा यहाँ पे, इसमें आपको जैसे ग्राम पंचायत प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। फिर FF PFMS हेड बाई डिफॉल्ट 1 आ रहा है, तो इसे एनी अदर लोकेशन वाला ही सेलेक्ट रहने देंगे। ऑब्जेक्ट हेड में भी काफ़ी सारे हेड्स दिखेंगे, जिसके तहत मरम्मत, हैंड पैप, मेंटेनेंस, जैसे यहाँ पंचायती राज प्रोग्राम और पंचायत सहायक सर्विस, क्योंकि पंचायत सहायक का मानदेय है तो पंचायत सहायक सर्विस सेलेक्ट करेंगे। आप कुछ और सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगा। अवेलेबल बैलेंस, प्रत्येक ID में यहाँ पे बैलेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है तो इस ID से आप भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे पहले से कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, तो इतना अमाउंट तक हम इस ID से भुगतान यहाँ पे बना सकते हैं, यानी इस ID से हम वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके उसमें नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे, कोई दूसरी ID ट्राई करेंगे जिससे आपको भुगतान करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे उसी से अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे कि अगर 2 मंथ का मानदेय है उसके हिसाब से आप 12,000, 1 महीने का 6,000 के हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे। आफ्टर देन यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे।
जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर, जैसे अगर आपने और भी वाउचर बना लिए हैं तो उस हिसाब से 1 2 3 4 डाल देंगे, जो वाउचर नंबर जितना बना रहे हो। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आता है एक मतलब अपलोड बिल का। यहाँ पे अपलोड मान दें कि केस में क्या होता है कि आप यहाँ पे ग्राम प्रधान और सचिव से प्रमाणित करवा के लेटर पैड पे या A4 साइज में लिखवा के उनसे दस्तखत मोहर करवा के आप उसको अपने JPG कंप्यूटर में रखेंगे मानदेय के रूप में, उसी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप ग्राम पंचायत अधिकारी या प्रधान से बना सकते हैं। हालांकि ऑप्शन मैंडेटरी नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर नहीं करेंगे तब भी बढ़ जाता है, लेकिन आपको ये मतलब जियो में था कि बिल अपलोड होंगे तो आपको यहाँ पे अपलोड करना। उसके बाद नीचे यहाँ पार्टिकुलर में आपको डाल देना है पंचायत सहायक का मानदेय 2 मंथ। ठीक है, तो जैसे कि 1 मंथ था 6000 के हिसाब से, तो 2 मंथ यहाँ पे डाल देते हैं और टाइम एंड ड्यूरेशन डाल देंगे कि कब से कब तक का यहाँ पे लग रहा है। इस तरह से डालने के बाद आप यहाँ पे पर्टिकुलर में नीचे आएंगे, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि पेमेंट ऑफ मोड किस मोड से कर रहे हैं, PFMS। ठीक है, यहीं से ट्रांजेक्शन सारे मैप होते हैं। तो यहाँ PFMS सेलेक्ट करके डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैंक डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। तो जो बाय डिफॉल्ट खुलेगा आपको वही सेलेक्ट कर लेना, देन सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। टू होम पेड, यानी अब किसको पेड करना है, किसके खाते में ये पैसा लगना है। जो भी पंचायत सहायक है या जिसका फर्म एजेंसी जो भी है आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। 3 चीज़ यहाँ पे खुलेंगी। तो जैसे कि जिसमें वेंडर फीड होता है, जिसको वेंडर बोलते हैं, जिसके खाते में पैसा यहाँ पे लगता है, तो जो रेसिडेंट में यहाँ फीड है मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो अमाउंट आपने वाउचर बनते में डाला था वही डालेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी सारी डिटेल फैच हो गई, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, देन यहाँ पे फ्रीज पर नीचे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे एक मैसेज आएगा आपके सामने। ठीक है, अगर खाते में बैलेंस होगा तो सफिशिएंट बैलेंस, तो यहाँ पे आपका वाउचर बन जाएगा, यानी अमाउंट होना चाहिए खाते में। देखिए यहाँ पे आ गया वाउचर नंबर, यहाँ पे फ्रीज सक्सेसफुली, यानी कि जो FTO था वो बन चुका है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वाउचर क्रिएट हो चुका है। अब ओके पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से आपके पास जितने भी वाउचर होंगे सारे वाउचर इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद आपको डे बुक क्लोज करना है, यानी जब वाउचर बन जाते हैं तो आपको डे बुक क्लोज करना है, तभी FTO OTP जाएगा, OTP के बाद वहाँ पे विजिबल होंगे। तो हम जितने भी वाउचर थे यहाँ पे 3-4 सारे यहाँ पे हमने बना लिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीरियड एंड प्रोसीजर पर क्लिक करते हैं। क्लोजिंग ऑफ बुक्स, देखिए वाउचर बनाने के बाद डे बुक बंद करना जरूरी है, फिर आप तभी पेमेंट लगा पाएंगे। अगर आपने एक बार बंद कर दिया तो फिर कोई वाउचर नहीं बना पाएंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पे मैंने पहले फिफ्थ बंद कर देता हूँ, उसके बाद जो केंद्रीय वित्त है उसको भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 5th की जो डे बुक है वो क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फिर से पीरियड एंड प्रोसीजर, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, क्लोजिंग स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे XV, यानी जितने भी मतलब XV और 5th जो भी हैं आप उनको यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अगर दोनों से स्कीम से अगर वाउचर बने तो दोनों को क्लोज करना पड़ेगा, तभी FTO वहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट प्रोसेस। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आप सारे प्रोसेस और स्टेप यहाँ पे एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट पे आने, डे बुक भी बंद हो चुकी है। अब हमें OTP भेजने का जो दूसरा पार्ट आता है OTP वाला, मास्टर एंट्री पे जाएंगे। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे DSC मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइन अप्रूव्ड EPO। इसके नीचे और आएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है साइन अप्रूव्ड EPO, सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपके सचिव हैं उनके मोबाइल पर OTP जाएगा। तो आप अगर सचिव हैं तो आप अपने फ़ोन में चेक करिए, OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप OTP को डाल देना, एक मोबाइल पे जाएगा और ईमेल पे जाएगा। दोनों OTP को यहाँ पे डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने जितने भी आपने वाउचर यहाँ पे क्रिएट किए हैं सारे वाउचर विजिबल होंगे। अब यहीं पे आपको सिलेक्ट करके गेटवे पर मेकर एंट्री फॉर्म भरना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डोंगल लगाते जाएंगे और आगे कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरा पंचायत गेटवे ओपन है और यहाँ पे आपको मेकर एंट्री फॉर्म नीचे क्लिक कर लेना। देखिए इस तरह से मेकर एंट्री फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे डिटेल पहले क्या करना होता था, कॉपी करके डालना होता था, लेकिन अभी एक फंक्शन है जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया गया है जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक भर के दिखाएंगे कैसे बनेगा। अभी देखिए कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन में जाएंगे, मैनेज एक्सटेंशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि डेटा ट्रांसफर का एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे डाउनलोड करना, उसको मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे लोड कर दिया है। तो यहाँ पे केवल मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और रीलोड कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन मेरे में डाउनलोड है। इसको कैसे डाउनलोड करना है, पंचायत गेटवे जब ओपन करेंगे वहाँ पे एक डाउनलोड एक्सटेंशन का आता है, वहीं से डाउनलोड किया जाता है। तो उसका भी वीडियो में बता दूँगा कैसे डाउनलोड करना है और लिंक भी पड़ी होगी। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या
ये मेरे में पहले से डाउनलोड है, बस यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा था, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लिया हूँ। अब यहाँ पे आते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसको भी आप एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आपके सामने क्लिक हियर टू ट्रांसफर डाटा पंचायत गेटवे, यानी पंचायत गेटवे में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आ गया है। तो अब ये कैसे यूज करेंगे इसको भी आप समझते हैं। अब यहाँ पे एक वाउचर पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे व्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू पर क्लिक है तो यहाँ पे डेटा दिखने लगेगा। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू वाले पे क्लिक करना चाहिए। पहले आपको ध्यान रखना कि ये मेकर एंट्री फॉर्म यहाँ पे पंचायत गेटवे पे आपको क्लिक करके ओपन करके रखना है। अब यहाँ पे सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक हियर टू ट्रांसफर डेटा। जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारी डिटेल फैच हो गई। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, ये आपका मेकर एंट्री का एक वाउचर का यहाँ पे भर गया। अब सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अप्रूव करने के लिए 2 बार सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे DSC का जो टोकन पासवर्ड होता है, जो डोंगल आपका सचिव का ध्यान रखिए यहाँ पे लगा होना चाहिए। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड डाल के कंफर्म साइनिंग का एसएमएस आएगा, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली। ये यहाँ पे मेकर के इंटरेस्ट हो चुका। सेम तरीके से आप दूसरा भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और व्यू पर सिलेक्ट करेंगे। अब वहाँ पे पंचायत गेटवे पे मेकर एंट्री फॉर्म खुला होना चाहिए, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से देखिए यहाँ पे खुला हुआ है मेकर एंट्री फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन FTO में जाएंगे और क्लिक हियर टू ट्रांसफर डेटा पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक देखिए डिटेल यहाँ पे फैच हो गई है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। इससे गलतियां बहुत कम होती हैं, लोग गलत भर देते हैं, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। और इसको अप्रूव करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड डालेंगे। सेम तरीके से ओके पर क्लिक करिए। जैसे ओके पर क्लिक करें कंफर्म साइनिंग आएगा और ये भी अप्रूव सक्सेसफुली होगा। सेम इसी तरह से जो 2 वाउचर आपको नीचे दिख रहे हैं आपको भर लेना है, पंचायत गेटवे भी भर लेना और डोंगल लगा देना। फिर इस तरह से यहाँ पे एकदम खाली हो जाए। मैंने वहाँ पे कंप्लीट भर लिया है, तो अब यहाँ पे इसको लॉग आउट करना है, यानी कि मेकर की एंट्री ID को लॉग आउट करना है और पंचायत गेटवे को भी यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। अब क्योंकि वहाँ पे चेकर एंट्री भरने के लिए तो आपको फिर से उसी जो डाउनलोड पे आते हैं जहाँ से पंचायत गेटवे ओपन करते हैं, ग्राम सचिवालय इंडेक्स फाइल, क्या होता है कि यहाँ पे आपको फिर से लॉग इन करना। अब यहाँ पे टाइप 2 करना है, यानी कि 2 नंबर प्रेस करना है, क्योंकि अब प्रधान के लिए चेकर से लॉगिन करना है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। पहले एक ही में होता था, अब अलग अलग हो गया, तो अलग अलग ओपन करने का। यहाँ पे डोंगल भी लगा देंगे प्रधान का। उसके बाद LGD कोड डालेंगे। LGD कोड डालने के बाद यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये भी थोड़ा सा चेकिंग प्रोसेस होगी। आफ्टर देन यहाँ पे ये भी आपका पोर्टल खुल जाएगा। एक बार डोंगल लगा के इंटर हिट करके प्रेस करेंगे तो वो आपका चेकिंग ब्राउजर करके ये आपको पंचायत गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। मतलब कि जब मेकर का पूरा काम हो गया तो हम दोनों पोर्टल को लॉग आउट करके अब यहाँ पे लॉगिन करना चेकर, क्योंकि चेकर एंट्री फॉर्म तभी खुलेगा जब आप चेकर का डोंगल लगाकर गेटवे से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ई ग्राम स्वराज पे गो टू ई ग्राम स्वराज पर जाने पर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन करना है आपको चेकर की ID। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर ली। लॉगिन करने के बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। पंचायत गेटवे पे आपको यहाँ पे चेकर एंट्री फॉर्म पे क्लिक करके चेकर एंट्री फॉर्म ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ चेकर एंट्री फॉर्म। जितने भी मेकर में ट्रांजेक्शन भरे थे वो सारे यहाँ पे विजुअल होंगे। बस यहाँ पे पेन वाले आइकन पर क्लिक करके आपको FTO नंबर डालना होता है, देन इसको सबमिट कर देना होता है, ठीक है। तो अभी हम उसको भी दिखाएंगे कैसे करना है आगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, होम पे चलते हैं, यानी ग्राम स्वराज पोर्टल पर। यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मास्टर एंट्री पर क्लिक करते हैं, DSC मैनेजमेंट पर नीचे आएंगे, साइन अप्रूव्ड EPO पर आपको क्लिक करना है। तो ग्राम प्रधान के फ़ोन पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, आपको यहाँ पे OTP डालना है उनसे लेकर। OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप वाउचर बनाए थे मेकर से यहाँ पे विजुअल होंगे। फाइनली यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है, अप्रूव करना है और प्रधान का डोंगल यहाँ पे DSC लगी होनी चाहिए और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो इंटर टोकन पासवर्ड के लिए ऑप्शन खुलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। अगर इन सब में से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका पासवर्ड नहीं आ रहा, तो कमेंट करिए, हम इस पर जरूर वीडियो बना देंगे। और फाइन अप्रूव सक्सेसफुली इस तरह से हो जाएगा। तो चारों पेमेंट को आपको सेलेक्ट करना है बाय डिफॉल्ट इसी तरह से और अप्रूव करते जाना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना, इधर अप्रूव और यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर आपको क्लिक कर देना है और इंटर टोकन पासवर्ड पर आप क्लिक करना है और ओके यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे देखिए कन्फर्म साइनिंग का मैसेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और पेमेंट साइन सक्सेसफुली। इस तरह से दोनों के डोंगल लग गए, प्रधान और चेकर के। अब आते हैं लास्ट में जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, यानी कि चेकर एंट्री फॉर्म भरने का, उसको क्या करने का। यहाँ पे ई ग्राम स्वराज पर होम टैब पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वाउचर ट्रांजेक्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट वाउचर में व्यू PFMS, यहाँ पे जो FTO होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर नंबर, उसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाला जाता है पंचायत गेटवे पे।
तो उसको यहाँ पे दिखाते हैं। जो भी आप पेमेंट लगाए होंगे वो अभी हाल ही में अभी डेट चेक कर लेंगे और इनिशिएटेड करके नीचे दिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनमें से मुझे अमाउंट चेक करना है और नेम मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो नेम अमाउंट है उस पर आप पेन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और अमाउंट और नेम देख करके सेम यहाँ पे जो उसके नंबर सीरियल नंबर है ऑर्डर नंबर आप इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और एफडीओ नंबर पर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ कन्फर्म साइनिंग करेंगे और यहाँ पे डोंगल लगाना चाहिए, टाइम एंड डेट लेगा, सबमिट पर क्लिक करना है। ये कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से अब दूसरे वाले को यहाँ पे भी आप टिक करेंगे और यहाँ पे भी जाएंगे, आप देखेंगे कौन सा पेमेंट है, नेम चेक करेंगे, डेट चेक करेंगे और उसको सीरियल नंबर को यहाँ पे कॉपी करेंगे। जो भी होंगे इनिशिएटेड यहाँ पे दिखा रहा होगा और यहाँ से जैसे मैं उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एफडीओ नंबर पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर में टाइम एंड डेट लेगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ आएंगे तो चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। सेम तरीके से आप इन दोनों को भी कर लेंगे तो आपके यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेकर एंट्री एंड हो जाएगी, यानी एकदम पूरा डोंगल आपको लग चुका। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस ई ग्राम स्वराज और पंचायत गेटवे के माध्यम से पेमेंट लगाने का। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह से डीएससी रिलेटेड से या अन्य कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं या कोई भी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते किसी